Now I am going to start the part 2 of more about internet services, that is your chapter number 10. In this I am going to start online mode of payment. E-commerce site use electronic payments method, which means paperless monetary transactions. To minimize the risk of fraud, credit and debit cards have card verification number or card verification value और कार्ड सिक्योरिटी कोड ऑन द बैक साइड. अब ई कॉमर्स की साइट पे जो ऑनलाइन पेमेंट होते हैं मेथड जो हम यूज़ करते हैं, पेपरलेस मेथड ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कर सकते हैं. दूसरा, इसके फ्रॉड को मिनिमाइज़ करने के लिए जो डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है उसके पीछे CVV नंबर या CBN नंबर या CSC नंबर होता है. सम ऑफ द मोड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स आर credit card. When a customer purchases a product using a credit card, the credit card issuer bank pays on behalf of the customer. The customer can pay the credit card bill at the end of the billing cycle. अब जब भी आप कस्टमर को कोई चीज़ परचेज़ करनी है, प्रोडक्ट परचेज़ करना है क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए, तो क्या करता है, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक पे कर देता है और जब बिलिंग साइकिल बनती है तो कस्टमर उसका पे कर देता है, बिल पेमेंट कर देता है. नाउ सेकेंड वन इज़ डेबिट कार्ड. विद द डेबिट कार्ड वन कैन only pay for purchase goods with the money that already exist in the current or saving accounts. आपके करंट और सेविंग अकाउंट है उसमें ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं तो आप डेबिट कार्ड से अपने प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं. द मेजर डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इज दैट इन द केस ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड अमाउंट गेट डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट इमीडिएटली एंड देयर शुड बी सफिशिएंट बैलेंस इन बैंक अकाउंट फॉर द ट्रांजेक्शन टू गेट कंप्लीटेड. सबसे बड़ा डिफरेंस यही है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में. जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए तभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, वरना नहीं होगा. क्योंकि क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि वो बैंक आपके बिहाफ पर पे कर देती है, आप बाद में उसे पे कर सकते हैं. नाउ ई मनी और इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांजेक्शन रेफर टू सिचुएशंस वेयर पेमेंट इज डन ओवर द नेटवर्क एंड अमाउंट्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फाइनेंशियल बॉडी टू अनदर फाइनेंशियल बॉडी without any involvement of middleman. E-money transactions are faster, convenient, saves a lot of time. E-money transaction है वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क से ये ट्रांसफ़र हो जाता है. इसमें कोई भी मिडल मैन की ज़रूरत नहीं होती है और ये जो ई-मनी ट्रांसफ़र है बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही फास्टर है. नाउ ऑनलाइन पेमेंट्स डन वाया क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड आर एग्जाम्पल ऑफ ई-मनी ट्रांजेक्शन्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज नेट बैंकिंग? दिस मेथड यूजेज अ सिमिलर मेथड टू द डेबिट कार्ड ऑफ पेइंग फ्रॉम मनी दैट एग्जिस्ट इन द यूजर करंट और सेविंग अकाउंट, बट नेट बैंकिंग डज नॉट रिक्वायर द यूजर टू हैव अ कार्ड फॉर द पेमेंट पर्पज. while completing the purchase the consumer need to put in their net banking ID and password. अब ये सेम डेबिट कार्ड की तरह ही है, आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए और इसमें कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिर्फ आपको नेट बैंकिंग करते टाइम आपका यूज़र आईडी नेम और पासवर्ड की ज़रूरत होती है कोई भी आपको परचेज़ कंप्लीट करनी है तो. ठीक है. इसमें कार्ड की नीड नहीं होती, सिर्फ आपको यूज़र नेम आईडी और पासवर्ड चाहिए, रिक्वायर रहता है. पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर. दीज आर थर्ड पार्टी वेबसाइट दैट कंप्लीट द ट्रांजेक्शन फॉर द परचेज बाय टेकिंग मनी फ्रॉम यूज़र PSP अकाउंट एंड ट्रांसफरिंग इट टू अनदर PSP यूज़र अकाउंट इंस्टेंटली. सम एग्जाम्पल्स आर पेबल एंड पेटीएम. अब आप आजकल पेटीएम पेपल चल रहा है, इसमें क्या होता है आपके अकाउंट से लेकर वो दूसरे अकाउंट में डालता है. ये एक सर्विस प्रोवाइडर है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है. ठीक है. तो ये वेबसाइट क्या काम करती है, आपके ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करती है जब भी आप कोई परचेज़ करते हैं. कैश ऑन डिलीवरी. मैनी वेबसाइट ऑफर द फैसिलिटी ऑफ कैश ऑन डिलीवरी विच मीन्स पे आफ्टर द प्रोडक्ट इज़ डिलीवर्ड एट द मेंशन एड्रेस. सबसे ईजी है, कई बार हमें यकीन नहीं होता कि ये फ्रॉड है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज़ करते हैं ताकि जब भी प्रोडक्ट हमारे घर पे आए तो हम उसे चेक करके उसका पेमेंट कर दें. नाउ लेट ऑनलाइन शॉपिंग. लेट अस लर्न टू शॉप ऑनलाइन. वी यूजली नीड टू क्रिएट एन अकाउंट इन एन ऑनलाइन शॉपिंग साइट. अब सबसे पहले हमें क्या करना है, शॉपिंग करने के लिए हमें उस साइट की लॉगिन करना पड़ता है और उसमें अपनी ID क्रिएट करनी पड़ती है. टू डू ऑनलाइन शॉपिंग, स्टेप 1, open any online shopping website, say www.amazon.in and create an account on it by choosing a username, password and filling other details such as address and contact number. आपने amazon.com पे गए, वहाँ पे अपने सारी डिटेल्स फिल करी. स्टेप 2,
सारी डिटेल फिल करने के बाद आपने अपना पासवर्ड, आपका यूज़र आईडी, नेम सब फिल कर दिया। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? इन द सर्च बॉक्स टाइप द प्रोडक्ट नेम यू विश टू बाय एंड क्लिक ऑन द सर्च बटन और प्रेस द एंटर की। अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल प्रोडक्ट मैचिंग योर डिस्क्रिप्शन इज डिस्प्लेड। आपने सर्च बॉक्स पे गए, आपको जो भी परचेज़ करना है, आपने माउस लिखा, माउस आपका दिख गया यहाँ पे, तो आपके जो आपने परचेज़ करना है बस आपको उसका थोड़ा बहुत बताना होगा और निकल के आ जाएगा। ठीक है। नाउ स्टेप 3, क्लिक अ प्रोडक्ट टू व्यू द डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट दिख गया, आपको उसकी डिटेल देखनी है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपको डिटेल शो हो रही है। आपको पूरी जो प्रोडक्ट आपको लेना है वो डिटेल शो हो जाएगी। स्टेप 4, क्लिक ऑन बाय नाउ और ऐड कार्ट बटन। द प्रोडक्ट कार्ड इज एडेड टू योर शॉपिंग कार्ट। जैसे आपने ऐड कार्ट पे गए, वहाँ पे आपका कार्ट में हो जाएगा। क्लिक ऑन प्रोसीड टू चेकआउट बटन। चेकआउट बटन पे गए। नाउ स्टेप 6, चूज योर सेव डिलीवरी एड्रेस और एंटर अ न्यू डिलीवरी एड्रेस। क्लिक ऑन कंटिन्यू। अमेजॉन आस्क्ड यू टू रिव्यू योर ऑर्डर बिफोर मेकिंग द पेमेंट। अब आपने वहाँ पे एड्रेस अपना पुट किया, इंसर्ट किया और उसके बाद आपको जो वहाँ पे आपको मंगवाना है वो इंसर्ट किया। उसके बाद आपका कंफर्मेशन मांगेगा, आपको बताएगा, एक बार आपको रीचेक करवाएगा। देन सिलेक्ट द पेमेंट ऑप्शन। पेमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। इफ़ यू चूज डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यू विल आस्क टू एंटर डिटेल। द पेमेंट पोर्टल ऑफ योर बैंक विल ओपन। एंटर कार्ड पासवर्ड और यूज़ अ वन टाइम पासवर्ड दैट इज़ OTP थ्रू योर फोन। ठीक है। वंस द पेमेंट प्रोसेस इज कंप्लीट अ कंफर्मेशन मैसेज इज रिसीव्ड ऑन योर फोन एज वेल एज थ्रू ईमेल। जैसे ही आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपके फ़ोन पर और साथ ही साथ आपके मेल पर भी। ओके, यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट इन एन ई-शॉपिंग वेबसाइट टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम इट फॉर द फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम वी ओनली नीड टू साइन इन। एक बार ही आपको अकाउंट खोलने की ज़रूरत है, उसके बाद आप नॉर्मली साइन इन कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ ऑनलाइन रिजर्वेशन? Online reservation means booking tickets using the internet. You cannot only book a train or flight tickets but also book a seat in a restaurant or in a cinema hall. You can check for the availability status before booking or ticket. You don't need to stand in long queues for the same. Some online booking sites are www.makemytrip.com, www.irctc.co.in, www.bookmyshow.com etc. मतलब आपको ऑनलाइन रिजर्वेशन करानी है, टिकट बुक्स करवानी है इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो ट्रेन की हो, चाहे रेस्टोरेंट की हो, चाहे फ्लाइट टिकट बुक हो या सिनेमा हॉल की हो। आपको क्या करना है, एक सीट्स की अवेलेबिलिटी स्टेटस चेक करनी होती है, टिकट की अवेलेबिलिटी स्टेटस चेक करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि आपको लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सिंपल बुकिंग साइट पर जाएंगे और अपनी टिकट बुक करा लेंगे। द प्रोसीजर इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑनलाइन शॉपिंग टू बुक एन ऑनलाइन टिकट। अब प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन शॉपिंग की तरह ही है इसका प्रोसीजर। सबसे पहले क्या करेंगे, ओपन एन ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन वेबसाइट। द इलस्ट्रेशन यूज www.bookmyshow.com वेबसाइट टू बुक अ मूवी टिकट ऑनलाइन। क्लिक ऑन मूवी ऑप्शन। आप मूवी ऑप्शन पे गए, आपको मूवी की टिकट परचेज करनी है। स्टेप 2, अ लिस्ट ऑफ करंटली रनिंग मूवीज इज डिस्प्लेड। क्लिक अ मूवी टू व्यू इट्स डिटेल। आप देख रहे हैं मूवी की डिटेल आ रही है। इफ़ द मूवी इंटरेस्ट यू क्लिक ऑन बुक टिकट बटन। बुक टिकट बटन पर जाएंगे। अगर आपको ये मूवी अच्छी लग रही है, आपको देखने जानी है, तो आपको वहाँ सेलेक्ट करेंगे। चूज़ अ लोकेशन चूज़ करेंगे। मूवी थिएटर एंड टाइमिंग फॉर द शो यू वांट टू सी। थिएटर कहाँ पे आपके नियर बाय है या टाइमिंग सूट कर रही, कौन सी अवेलेबल है वो आप चेक करेंगे। स्टेप 5, चूज़ द नंबर ऑफ सीट्स एंड द लोकेशन ऑफ द सीट्स इन द थिएटर। अब आपको लोकेशंस देखनी है कि कितनी सीट्स मतलब कितना सीट्स चाहिए, अवेलेबिलिटी है, वो चूज़ करेंगे। द डिटेल ऑफ द शो एंड योर पेबल अमाउंट आर डिस्प्लेड। क्लिक ऑन प्रोसीड बटन। आपका पेबल अमाउंट दिख जाएगा कि कितने की टिकट आपकी बुक हुई है। उसके बाद आप पेमेंट ऑप्शन चूज़ करेंगे। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू द वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ये सेम प्रोसीजर रहेगा जैसे आपने ऑनलाइन शॉपिंग में किया है, वही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके नेट बैंकिंग थ्रू आप कर सकते हैं। Now, what is email and chat? Now, email and chat are two different methods of online communication that allows user to keep in touch with each other. An email is method of sending messages from one person to another using the internet. The receiver can see the email once he/she comes online.
Chat refers to text message from sender to receiver while both sender and receiver are online at the same time. अब ईमेल और चैट डिफरेंट है मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के. आपको बस ये है सेम यही है कि वो आपको एक दूसरे से अटैच रखता है, टच में रखता है. ईमेल मेथड से आप अपने मैसेजेस सेंड कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बाय यूजिंग इंटरनेट एंड ऑल्सो रिसीव कर सकते हैं. और चैट में आप टेक्स्ट मैसेज सेंडर को दे सकते हैं वाइल बोथ सेंडर रिसीवर आर ऑनलाइन एट द सेम टाइम, तभी उसे चैटिंग कहेंगे ना. नाउ ई कार्ड्स, यू कैन सेंड ग्रीटिंग कार्ड ऑल्सो थ्रू द इंटरनेट इन द सेम मैनर एज यू सेंड ई मेल्स. ई ग्रीटिंग कार्ड्स आर बोथ फ्री एंड पेड, फ्री भी मिलेंगे पेड भी मिलेंगे. सम ऑफ द पॉपुलर ई कार्ड वेबसाइट्स आर www.123greeting.com और www.ecard.com एक्सेट्रा. ये कौन सी है ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो कि ग्रीटिंग कार्ड्स आपको अवेलेबल करवाती हैं. नाउ व्हाट इज़ ब्लॉगिंग. अब ब्लॉगिंग क्या है. ई कार्ड में तो पता लगा कि हमें आपको ग्रीटिंग कार्ड भेजने हैं. ब्लॉगिंग क्या है. अ ब्लॉग इज़ एन एब्रीविएशन फॉर वेब ब्लॉग. Blogging is the act of writing a blog. A blogger is someone who writes content for a blog. Blogs are often made on political topics, sports, web design, gadgets, etc. A blog typically focuses on a particular subject. Some of the popular blogging sites are blogger.com, wordpress.com, tumblr.com and blogspot.com. अब ब्लॉग का एब्रीविएशन क्या है. वेब ब्लॉग का एब्रीविएशन है. अब ब्लॉगिंग में क्या करते हैं, कोई भी पर्सन अपना एक ब्लॉग राइट करता है, मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक पर्टिकुलर कंटेंट राइट करता है. कोई भी टॉपिक हो सकता है. और ये जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो blogger.com, wordpress.com और tumblr या blogspot.com, ये पॉपुलर वेबसाइट हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं. एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ ब्लॉगिंग्स आर इट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू रीच आउट टू मैनी पीपल एट सेम टाइम. एक ही टाइम पे आप काफ़ी लोगों तक आप अपनी बात रख सकते हो. इट अलाउज पीपल एट डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट प्रोफाइल्स टू पोस्ट देयर व्यूज़ एंड कमेंट. अपने कमेंट पोस्ट कर सकते हो, चाहे वो आप कहीं के भी रहने वाले हों, किसी भी प्रोफाइल के हों. वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज़ एंड व्यूज़ थ्रू ब्लॉग्स. अपने आइडियाज़ और व्यूज़ हम ब्लॉग के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवर राइटिंग स्किल्स हमारी शोकेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. द पोस्ट इन अ ब्लॉग अपीयर इन LCFS इनकी लास्ट कॉमन फर्स्ट सर्व इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द मोस्ट रिसेंट पोस्ट अपीयर्स फर्स्ट. ओके. नाउ पॉडकास्टिंग. आजकल पॉडकास्टिंग बहुत चल रही है. पॉडकास्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ यूजिंग द इंटरनेट टू क्रिएट ऑडियो और वीडियो क्लिप्स एंड मेक दिस अवेलेबल फॉर डाउनलोड. The media file which can be downloaded for the internet called podcast. The word podcast is related from two words, iPod and broadcast. ठीक है. आजकल पॉडकास्टिंग बहुत चल रही है. आप इसमें आप इंटरनेट के थ्रू ऑडियो और वीडियो क्लिप क्रिएट कर सकते हो जो कि डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहें. ठीक है. दूसरा, ये जो पॉडकास्ट है 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक iPod और ब्रॉडकास्ट से. Some of the popular podcasting websites are www.podmatic.com, www.soundcloud.com, etc. Advantages क्या हैं पॉडकास्टिंग के. The various advantages of podcasting are podcasts are downloaded automatically from the internet whenever any new file are uploaded, so the user can view, listen according to their convenience. ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेता है और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़र उसे देख या सुन सकता है. It makes the information either audio or video personal as it reaches directly to the user. ठीक है. Now it saves time as it can be listened or viewed anytime anywhere. जैसे कभी हम सुन सकते हैं iPod के थ्रू इनको, जब भी हमारा मन करे किसी भी टाइम किसी भी जगह हम इसे आराम से सुन सकते हैं. Now what is social networking site? Social networking site क्या है. Social networking is a facility that allows us to make connection with friends, family, classmates, customers, and clients. A social networking website brings people together to talk, share ideas, or make new friends. This type of collaboration using a social network website is often referred to as social media. Some of the social networking sites are Facebook, Instagram, etc. अब सोशल मीडिया हमें क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. हमें कनेक्शंस बनाने के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स से हो, फैमिली से हो, क्लासमेट हो, कस्टमर हो, क्लाइंट हो, उनके साथ हम टच में रहें. इसके लिए सोशल मीडिया हमें
एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे हम लोगों से एक दूसरे से बात कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। और कुछ जो फेमस नेटवर्किंग साइट हैं जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम। फेसबुक इज़ द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट विच अलाउज रजिस्टर यूजर टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, कलीग्स एक्सेट्रा बाय शेयरिंग पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोज़ एंड आर्टिकल्स ऑन देयर ऑन थॉट्स एंड ओपिनियंस। आप अपनी पिक्चर शेयर करते हो, म्यूजिक वीडियोज़ डालते हो, मतलब कुछ भी आप शेयर कर सकते हो उस साइट पे। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज साइबर बुलिंग इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग social network website. It is an act of internationally threatening, humiliating and embarrassing someone over the internet. बुलिंग क्या होता है? बुलिंग मतलब किसी को तंग करना। नेटवर्किंग साइट पे आजकल साइबर बुलिंग होती है ना। और मैनी पीपल्स क्रिएट फेक आइडेंटिटीज टू एक्सप्लॉइट एंड अब्यूज अदर। फेक आईडी बना के भी आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। Confidentiality and privacy are very big issues because people post personal information online. These sites can be very addictive and people use them till late night, neglecting their studies, diet and other important work. This affect their health. These sites open up the possibility for hackers to commit fraud or launch spread virus. अब इसमें क्या होता है कि अपने हम इतना एडिक्टिव हो जाते हैं इन सोशल नेटवर्किंग साइट से कि अपना खाना पीना सब भूल जाते हैं, पढ़ना लिखना सब भूल जाते हैं, अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, रात रात तक सोते नहीं हैं और इवन हैकर्स को भी यहाँ पे फ्रॉड करने का मौका मिल जाता है। नाउ व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंस इज़ अ लाइव विजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल लिविंग इन सेपरेट लोकेशन। यूजिंग द फैसिलिटी वी कैन कंडक्ट अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन पीपल। This technology uses the internet to transmit audio and video data. Each person in the conference has a video and camera, microphone and speaker attached to his or her computer. Some video conferencing websites are Skype and Hangouts. अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को तो मेन ये है कि आजकल जैसे हम जूम क्लासेस भी लेते हैं, आपकी लाइव क्लासेस लेते हैं, तो हम एक दूसरे से एट अ टाइम कन्वर्स कर सकते हैं, हम वीडियो सुन सकते हैं, वॉइस सुन सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं। तो ये क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक साइट है ना। जैसे स्काइप भी है, हैंगआउट्स भी है और जूम वगैरह भी है। आजकल तो बहुत गूगल मीट वगैरह ये सब क्या है? साइट्स ही हैं। नाउ क्लाउड स्टोरेज, वी कॉमनली यूज़ अ हार्ड ड्राइव, अ USB फ्लैश ड्राइव और CD, DVD टू स्टोर डेटा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन टू आवर कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और अदर लोकल स्टोरेज डिवाइसेज, वी कैन सेव इट टू रिमोट डेटा बेस। अ कंप्यूटर ऑपरेटेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन इज कॉल्ड अ रिमोट डेटा बेस। The internet provide the connection between your computer and the remote database. पहले क्या था? हम USB फ्लैश ड्राइव या CD और DVD में से रीस्टोर कर लेते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? रिमोट डेटाबेस पे हम इसे स्टोर कर सकते हैं इजीली। क्लाउड स्टोरेज इज़ अ networked storage or disk space available on the network over the internet. Companies like iCloud, Google Drive और Dropbox allows us to store files on the cloud. अब क्लाउड स्टोरेज क्या है? एक नेटवर्क स्टोरेज है और डिस्क स्पेस है जो कि इंटरनेट पर हमें मिल जाता है। कंपनीज़ हैं काफ़ी, जैसे iCloud, गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स है, जो कि हमें अलाउ करती हैं अपनी फाइल्स को उनकी क्लाउड पर सेव करने के लिए, है ना। Now data stored on a cloud storage system can be used from any location that has internet access. We don't need to carry a physical storage device or use the same computer to save the and retrieve information. अब हमें वही कंप्यूटर, वो मोबाइल, USB, CD, DVD की ज़रूरत नहीं है। हम कहीं भी किसी भी जगह अपना वो जो स्टोरेज है वो खोल सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे कंडीशन यही है कि हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। If you have any problem in this chapter, you can ask me, okay?